सात वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। कहते सुनते और हुंकार भरते, सभी के भंडार भरे, सातों देवों को सत सत नमन। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कथाएं बहुत ही विशेष हैं। हम आज सात वारों की कथा सुनेंगे। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि सात वारों की कथा को नित्य नियम से सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति धन धान्य से पूर्ण हो जाते हैं। विद्या की प्राप्ति, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। व्यापार में वृद्धि और रोग दोष दूर होते हैं। घर में खुशहाली आती है और आपकी इस व्रत कथा को सुनने से आपके घर परिवार वालों को भी इसके पुण्यों की प्राप्ति होती है। आइए हम सबसे पहली सात वारों की महात्म्य की कथा सुनते हैं। ओम गण गणपते नमो नमः। एक समय किसी गांव में एक माँ बेटा रहा करते थे। साथ ही में बहू भी रहा करती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा, ठीक है माँ, मैं दे दूँगी। सुबह बेटा उठा तो बोला कि माँ, मुझे रोटी दो। यह सुनकर उसकी पत्नी आई और बोली कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी है। कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूँगी। वह बोला, भगवान, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं के मुंडेरे पर आकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वह बोला, राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 7 वारों का नाम जानता हूँ। इससे तुम्हारे घर अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना। जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। उसने कहा कि 7 वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाए हो। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी ला। जो औंधे मुंह पड़े हुए हैं उन्हें सीधा कर दे। जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पति ने कही, पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, और अटूट भंडार होते चले गए। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर वह बेटी के घर गया तो बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कि नाना क्या आए हैं, 2 दिन की मुफ्त रोटी तोड़ने आए हैं। वह बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कहलवा देती है मुख से। पिता ने बेटी से कहा कि बेटी, मेरी 7 वारों की कथा सुन ले। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, मेरा झूठा मुंह हो गया है। तो पिता बिना कहानी कहे भूखे पेट ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आता है तो कहती है कि पिताजी, आप अपनी कहानी सुनाओ।
पिता बोला कि चावल दाने ला, पानी की घंटी ला, जो औंधे मुंह पड़े हुए हैं उन्हें सीधा कर दे, जो ढके हुए हैं उनका मुंह खोल दे। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। कथा सुनते ही उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर कर बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया है, तो ये इतना सामान जो तुम बांट रही हो ये कहाँ से आया है? बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 7 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता को कहो कि वह हमें भी 7 वारों की कथा सुना दें। पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुंह झूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने अपनी बेटी और उसकी पड़ोसन को भी 7 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अटूट भंडार हो गई। जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण की 7 वारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले सभी के भंडार भर जाएं। बोलिए श्री हरि की जय। तो देखा आपने, इन कथाओं के सुनने या पाठ करने का कितना बड़ा महत्व है। मान्यता है कि 7 वारों की कथा को सुनने मात्र से ही सभी को सुख की प्राप्ति हो जाती है। आइए आज हम भी इन 7 वारों की कथा सुनते हैं। मान्यता है कि इन 7 वारों की कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से ही सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। इन कथाओं को व्रत में, और अगर व्रत ना भी हो तब भी इन्हें सुन सकते हैं। इन कथाओं से घर में सुख शांति बनी रहती है, और ऐसी मान्यता है कि भादो मास में इन कथाओं को सुनना और भी लाभकारी होता है। तो चलिए अब हम भी श्री हरि का नाम लेके इन कथाओं को शुरू करते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन कथाओं को बीच में छोड़कर इनका निरादर ना करें। सबसे पहले हम रविवार की कथा को सुनेंगे। जय श्री हरि। एक समय एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर सूर्य भगवान की पूजा करती थी। रविवार व्रत की कथा सुनती थी, फिर भोजन तैयार कर और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार की धन धान्य से पूर्ण था। भगवान श्री हरि की कृपा और सूर्य देव की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय का गोबर भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरे को भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई की आँख खुली तो वह देखती है
की आंगन में एक अति सुंदर गौ माता और उसका बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको उसने घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ माता और उसके बछड़े को देखा तो दंग के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब बुढ़िया माई ने देखा कि गौ माता ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गौ माता को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसको सोने का गोबर उठाने का मौका नहीं मिलता, तो वो ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय नहीं मिला तो पड़ोसन ने उस नगर के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को उस बुढ़िया माई के घर भेजा और गाय को लाने की आज्ञा दे दी। बुढ़िया माई ईश्वर को भोग लगाकर खुद भोजन ग्रहण कर रही थी कि तभी राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। बुढ़िया माई काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया माई गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ माता को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान सूर्यदेव ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि गाय को बुढ़िया माई को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके परिवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलवाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। उसी दिन से सभी गांव वाले हर रविवार सुबह गाय के गोबर से घर को लीपते और व्रत करते और सूर्य देव को भोग लगाकर एक समय भोजन किया करते। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बोलिए भगवान सूर्य नारायण की जय। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई के घर को धन धान्य से भर दिया, उसी प्रकार इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब हम सोमवार की कथा को सुनेंगे। एक समय की बात है, भगवान शिव जी और माता पार्वती जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए निकले। भगवान शंकर जी ने माता से पूछा,
आप 12 महीनों के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से? तब माता पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि लेकिन संसार के लोगों के दुखों को सुनकर व देखकर आप किसी भी तरह की जिद नहीं करोगी। पार्वती जी मान गयी। माँ पार्वती और भगवान शंकर भेष बदलकर मृत्यु लोक पर आ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर रास्ते में एक घोड़ी बहुत कष्ट में थी। दरअसल उसके बच्चा होने वाला था, इसी कारण वह कष्ट में थी। उसका कष्ट देखकर माता पार्वती बोली, हे स्वामी, ये घोड़ी क्यों कष्ट आ रही है? मुझसे इसका दुख नहीं देखा जा रहा है। तब शंकर जी ने बोला, गौरी, ये माँ बनने वाली है, इसी कारण कष्ट में है। तब पार्वती जी बोली, अगर माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। शंकर जी ने कहा, गौरी, अभी आगे चलो। आगे चलते चलते रास्ते में एक नगर पड़ता है। उस पूरे नगर में शांति छाई होती है। वहाँ खड़े कुछ औरतों से पार्वती जी पूछती हैं, यहाँ क्या हो रहा है? इस प्रकार इतनी शांति और उदासी क्यों छाई हुई है? तब सब कहते हैं, हमारे नगर की रानी के बच्चा होने वाला है और वह कष्ट में है, इसी कारण हमारे गांव में शांति है। ये सुनकर पार्वती जी भी चिंतित हो जाती हैं और फिर शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। माता पार्वती इस बात को लेकर हट करने लगती हैं। तब शिव जी कहते हैं, गौरी, हट सही नहीं है, क्योंकि अगर एक बार गांठ लग गई फिर उसे खोला नहीं जा सकता है। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती हैं। आगे चलते चलते रास्ते में एक गाय मिलती है। वो भी कष्टा रही थी, उसके भी बच्चा होने का समय था। पार्वती जी को उसे देखकर अति दुख हुआ और वह फिर बोली, हे स्वामी, माँ बनने में इतना कष्ट क्यों है? और अगर ऐसा है तो आप मेरी गांठ लगा ही दो। जब माता हट करने लगी तब शिव जी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। इसके बाद पार्वती जी और शिव जी आगे चले और पार्वती जी के पीहर पहुंच गए। सभी लोग मिलकर उनकी आओ भगत करते हैं और खूब तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। पर भगवान शंकर बना हुआ सारा भोजन समाप्त कर देते हैं। इस कारण पार्वती जी के लिए भी भोजन नहीं बचता, तो वह बथुए का साग खाकर पानी पी लेती हैं। विश्राम करते समय शिव जी उनसे पूछते हैं, गौरी, तुमने क्या खाया? पार्वती जी कहती हैं, स्वामी, जो आपने खाया वही मैंने खाया। और ऐसा कहकर वह सो जाती हैं। उनके सोने पर शंकर जी पार्वती जी के पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया, तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी जब उठती हैं तो शिव जी उनसे बोलते हैं, तुमने हमसे झूठ बोला था, तुमने तो साग और पानी पिया था। तब पार्वती जी उनसे हट करती हैं कि आज के बाद कोई भी किसी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, जिससे कोई भी महिला के पेट में क्या है ये नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और मायके की लाज होती है। आप हमें वचन दीजिए। तब शिव जी उन्हें वचन देते हैं। तब से लेके आज तक किसी की भी ढकनी नहीं खुलती है। फिर अगले दिन दोनों वापस अपने स्थान कैलाश के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में गाय मिलती है जो अपने बछड़े को चाटती दिखाई देती है और उसके मुख पर अपने बच्चे को देखकर खुशी झलक रही होती है। ये देखकर पार्वती जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शिव जी के साथ आगे चल देती हैं। आगे चलकर राजा के नगर में ढोल बाजी बज रहे होते हैं। सभी प्रजा जश्न मना रही होती है, मिठाइयाँ बट रही होती हैं। फिर माता पार्वती वहाँ खड़े लोगों से पूछती हैं, यहाँ क्या हो रहा है? किस बात का जश्न है?
लोग कहते हैं हमारी रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी जश्न की गूंज है ये। ऐसा देखकर पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई है, कृपया कर आप मेरी गांठ खोल दीजिए। तब शिव जी कहते हैं, पार्वती याद करो, मैंने तुम्हें कहा था कि एक बार अगर गांठ लग गई तो दोबारा खोली नहीं जा सकती है। ऐसा कहकर प्रभु आगे चल देते हैं। आगे चलते चलते उन्हें वही घोड़ी दिखाई देती है जो अति कष्ट में थी। वो घोड़ी बहुत खुश होती है अपने बच्चे के संग। ये देखकर पार्वती जी गांठ खोलने की जिद करने लगती हैं। भगवान शंकर उन्हें कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ, यहाँ मृत्यु लोक में हर चीज आपको लुभाएगी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। एक स्त्री के लिए जिस प्रकार उसका सुहाग उसका जीवन होता है, उसी प्रकार उसकी संतान में उसके प्राण बसते हैं। एक वैवाहिक स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख, कष्ट और पीड़ा यही है कि उसकी कोई संतान नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी अपने फैसले पर बहुत दुखी होती हैं और वह शंकर जी से प्रार्थना करती हैं, जिसके बाद शिव जी उनकी गांठ खोल देते हैं और वह दोनों कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं। हे प्रभु, अपनी कृपा हम पर भी बनाए रखना, हमें अमर सुहाग और संतान होने का आशीर्वाद देना। जय शिव शंकर। मंगलवार की कथा है, जिसके अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक ही पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन ना तो घर को लीपती थी और ना ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु रूप बना कर आए और द्वार पर आवाज लगाई। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से लिपे चौक पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, महाराज पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब साधु ने सोच समझकर कहा कि कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना पड़ेगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया ने अपने लड़के को बुलाया। मंगलिया, मंगलिया यहाँ आ। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि अब जो कुछ भी आपको करना है आप कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसी आश्चर्य की बात है कि आपने उसकी पीठ पर आग लगाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपया करके उसकी याद भी मुझको ना कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना है
वहाँ जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने के बाद बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। बोलिए मंगल देवता की जय। अब हम बुधवार की कथा को सुनेंगे। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपनी ससुराल गया था। वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार है, आज के दिन जाया नहीं करते हैं। तब वह व्यक्ति किसी भी प्रकार नहीं माना और हठ करने लगा। बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करा के अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में वह व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला कि यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर ला रहा हूँ। वह दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे ही थे। वह किसे अपना असली पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना चाहिए था। तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुधदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने तब बुधदेव जी से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुधदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को घर लेकर आ गया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है तथा सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता। बोलिए बुद्धदेव जी की जय। अब हम बृहस्पतिवार की कथा को प्रारंभ करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की भी कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही क्रूर थी। कभी किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। उस समय वो घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महात्मा से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा आए, उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूँ, इन सब कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको फुर्सत हो जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन जल्दी उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो।
घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई को बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखो। शाम काल में अंधेरे होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन वो जल्दी उठी, झाड़ू को लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा करके रख दिया। पुरुष ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को एक दाना भी न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आई और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न भी नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी कुछ नहीं देती थी, अब पूरी फुर्सत है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य में आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी बोले, बृहस्पतिवार के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा उस दिन याद रहे कि घर का कोई भी पुरुष हजामत ना बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक शाम काल में दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर धीर काल के बाद स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। बोलिए भगवान बृहस्पतिवार की जय। बोलिए भगवान विष्णु की जय। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम शुक्रवार की कथा को सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक नगर में कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य जाति के 3 लड़कों में परस्पर गहरी दोस्ती थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा कि हे मित्र, तुम गौना करके अपनी पत्नी को अपने साथ क्यों नहीं रखते? पत्नी के बिना घर कैसा सूना लगता है। यह बात व्यापारी के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुकलावा करके उसे लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है, जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु व्यापारी के लड़के को ऐसी जिद हो गई थी कि वह किसी भी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। उसको आया देखकर ससुराल वाले भी चकित थे। जब माता का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका कैसे आना हुआ? व्यापारी का पुत्र कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक न सुनी और पत्नी को ले जाने की आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार से ना माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। व्यापारी का पुत्र अपनी पत्नी को रथ में बैठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद ही मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पैर टूट गया। उसकी पत्नी घायल हो गई। जब दोनों घर की ओर चली तब रास्ते में आगे उन्हें लुटेरे मिले। उनके पास जो धन था और पत्नी के पास जो भी वस्त्र और आभूषण थे वो सब उन लुटेरों ने छीन लिया। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना करते हुए जब पति पत्नी अपने घर पहुँचे तो आते ही व्यापारी के लड़के को सांप ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर गया। तब उसकी पत्नी अत्यंत विलाप करने लगी। व्यापारी ने अपने पुत्र को वैद्य को दिखलाया तो वैद्य कहने लगी, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को सारी बात का पता लगा
तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त में स्त्री का विदा कराकर ले आया। इस कारण ही सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि यह दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर यह पुनः आवे तो निश्चय ही विघ्न को टला जा सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसके ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही व्यापारी के पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। व्यापारी का पुत्र अपने ससुराल में ही स्वास्थ्य ठीक कराता रहा और जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्ष पूर्वक उसके ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के करने से अनेक विघ्न दूर हो जाते हैं। बोलिए संतोषी माता की जय। अब हम 7 वारों की आखिरी कथा को यानी शनिवार की कथा को सुनते हैं। इसी कथा के साथ हमारी 7 वार की कथा पूर्ण हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है, ये प्रश्न लेकर सभी देवता वाद विवाद करने लगे और फिर परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, देवराज आपको निर्णय करना होगा कि 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और कुछ देर सोचकर बोले, देवगणों मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य है। हम राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं क्योंकि वह न्याय करने में अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनके सिंहासन में अवश्य ही कोई जादू है कि उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का न्याय करते हैं। देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवता पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में पहुँचे। देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान शक्तिशाली थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा दिया और उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सब देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजन तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य 1 राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा था। उसके वंश का सर्वनाश हो गया। राजा अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। राजा विक्रमादित्य शनि देवता के प्रकोप से थोड़ा भयभीत तो हुए, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा ज्यादा से ज्यादा वही तो होगा। फिर शनि के प्रकोप से भयभीत होने की आवश्यकता क्या है। उसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता पूर्वक चले गए, लेकिन शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए।
उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे। राजा ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने वहां जाकर घोड़े को देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन घोड़े का मूल्य सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। घोड़े बहुत ही कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसे रास्ता पूछकर वह जंगल से बाहर निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में एक सोने का हार खूंटी पर टंगा था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप से 7.5 पूरे होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर बहुत मोहित थी। अंततः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गई। राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजा ने किसी सुंदर राजकुमार से उसका विवाह कराने की बात कही, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश कर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कराना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगी। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, आज तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा
और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई भी स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत कर मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चींटियों को आटा डालने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गईं। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खुटी ने वह हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ ही करा दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जलाकर लोगों ने दीपावली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनिदेव महाराज की जय, भगवान श्री हरि की जय, माता पार्वती की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी के साथ हमारी सातों वार की कथाएं पूर्ण होती हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये कथाएं अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम एक देवता के नाम के साथ जय ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग भादो मास में इन सातों वारों की कथा को सुनकर सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। बोलिए भगवान शंकर की जय।